आज के वीडियो क्लास में जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में DSc 2 इंग्लिश ऑनर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं और उनका एक पेपर है माय डियर स्टूडेंट, DSc 2 पेपर। तो उनका DSc 2 पेपर में एक सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स। आपका झुम्पा लहरी का जो है आपका एक प्रोज है और टेम्पोररी मैटर। तो इसके ऊपर मैं आज एकदम टोटल इलस्ट्रेशन में देने जा रहा हूँ। आप डिटेल से इसकी समरी को जो है मैं आप लोग को जो सुनाने जा रहा हूँ अपने ओन वर्ड में, इसको अच्छा से सुन लीजिए। एकदम इम्पोर्टेंट कोना कोना हर एक वर्ड का इम्पोर्टेंट लाइन का मीनिंग अच्छा से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छक्का मार दीजिएगा। क्लियर है? अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आंसर में देते रहता हूँ, सजेशन देता हूँ, और आपका जो जनरल पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का वो भी मैं दे देता हूँ। अगर आपका लास्ट मिनट सजेशन भी चाहिए तो आप दे सकते हैं। मेरा सेकेंड सेमेस्टर का बैच ओपन हो चुका है, खिदिरपुर कोलकाता में मैं पढ़ाता हूँ, SKS इंस्टीट्यूट। वो भी नहीं, आप बहुत दूर रहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपको एकदम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स वगैरह दे दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आप 80-90% मार्क्स स्कोर कीजिए और लाइफ में सीधा सक्सेस मारिए। फटाफट सुनना चालू कीजिए। सबसे पहले मैं झुम्पा लहरी के बारे में एक दो शब्द एक्सप्लेन करूँ। झुम्पा लहरी जो है एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है। भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लहरी ज्यादातर जो है शॉर्ट स्टोरी में फेमस है। इनका जन्म जो है 11 जुलाई 1967 मीन्स 1967 में हुआ था। इनके पति का नाम है अल्बर्टो वार्वोलियस। ये अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, पुलित्जर पुरस्कार, फिक्शन, हेमिंगवे फाउंडेशन, पेन पुरस्कार और भी बहुत कुछ ज्यादा। इनके माता पिता का नाम अमर लहरी और ताप्ती लहरी है। इनका जो है बच्चे ऑक्टेवियो वार्वोलियस, नूर लहरी वार्वोलियस है। अब मैं आप लोग को चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक चैप्टर का एकदम टू द पॉइंट में पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि सर इस चैप्टर में बताना क्या चाहता है। सबसे पहले आप लोग को चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर में झुम्पा लहरी क्या बताना चाहती है। यह कहानी जो है 5 रातों के दौरान का कहानी है। इस कहानी में एक मृत बच्चे मतलब एक मरा हुआ बच्चे की मौत पर शोक में डूबे हुए एक कपल मतलब पति पत्नी अपने बोस्टन के पड़ोस में अचानक बिजली में कटौती के दौरान एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। यह झुम्पा लहरी का जो है यथार्थवाद शैली में सहानुभूति और उदासी का कारण बताते हुए एक कपल के द्वारा यह कहानी। अब मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट में सुनना स्टार्ट कीजिए। इस कहानी में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, इस कहानी में एक कपल है, अभी नए नए जो है शादी किए हुए हैं। कपल का नाम क्या है, सुकुमार लड़के का नाम है और लड़की का नाम है शोभा। दोनों जो है नया नया अभी जो है शादी किए हैं। और अचानक क्या होता है, जिस घर में ये लोग रहते हैं ये कपल, अचानक बिजली कंपनी से एक नोटिस मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि 5 दिन के लिए बिजली जो है आपको 1 घंटा, रात को 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 1 घंटा बिजली आपका काट दिया जाएगा। रीजन है कि बिजली कंपनी की तरफ से कुछ काम चल रहा है। अब क्या हो रहा है, उस 1 घंटा जो टाइम 5 दिन के लिए जो बिजली काट दिया जाएगा, अब उस 1 घंटा में
सुकुमार और शोभा दोनों सोच रहे हैं कि क्या किया जाए वो 1 घंटा, क्योंकि वो 1 घंटा एक ऐसा टाइम है जिस वक्त दोनों एक संग बैठते हैं, एक संग खाना खाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो पहला दिन क्या होता है, 8 से लेकर 9 बजे तक लाइन 1 घंटा कट जाता है। एक तरह से देखा जाएगा इन लोगों को बड़ा शिकायत भी है कि क्यों ना कंपनी वाले लोगों को बोल दूं कि टाइमिंग थोड़ा अलग चेंज कर दिया जाए, लेकिन इनके अकेले बोलने से कंपनी का जो 1 घंटा रात को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा जो काम चल रहा है लाइन कट जाएगा, थोड़ी ना कंपनी वाला जो है अपना टाइम चेंज कर लेगा। अब कहानी स्टार्ट होता है पहला दिन से। लाइन का पहला दिन कट जाता है। बर्फीला तूफान 6 महीना पहले अपने बच्चे के मृत जन्म के बाद दंपत्ति एक दूसरे से दूर हो जाते रहे। मतलब यहाँ हुआ क्या है कि शोभा जो है लाइन मतलब 6 महीना पहले शोभा जो है प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा जो है, शोभा बच्चे को जन्म देती है लेकिन बच्चा जो है मृत जन्म लेता है, मतलब मरा हुआ पैदा होता है। अब वह जो है दुख शोभा भूल नहीं पाती है। शोभा के दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि बच्चा जो है मृत निकला, लेकिन सुकुमार वहां पहुंचा नहीं, एक बार भी बच्चा को देखा नहीं, समझा नहीं, एक बार भी आकर हमसे कुछ बोला नहीं, हम किस तरह का फील कर रहे हैं, क्या दुख मेरे अंदर चल रहा है। दंपत्ति अभी भी अपने बच्चे को खोने के गम में उभरे हुए हैं। शोभा बच्चे के मौत से अभी भी पीड़ा से बाहर नहीं निकली हुई है। सुकुमार ज्यादा कर जो है घर में रहता नहीं है, इधर उधर क्या करता है, काम में बिजी रहता है। शोभा दिन भर क्या करती है, अपने घर में जो है परेशान रहती है, पीड़ा में एकदम इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि किसी भी गार्जियन का पहला बच्चा होता है और वो बच्चा से शोभा बहुत ज्यादा जो है लगाव था, लेकिन वो बच्चा मृत पैदा लिया। पत्नी को सांत्वना देने के लिए एक बार भी जो है सुकुमार वहां पहुंचता नहीं। शोभा को ऐसा फील होता है। शोभा अपने आप को कोशिश कर रही है, क्यों ना अपने आप को अब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ऐसा जो है प्रोग्राम ना बनाए सुकुमार के संग। अपना शोभा अभी से ही क्या कर रही है, अलग अलग रहने का कोशिश कर रही है, अपने आप में रहती है, उदासी मन में रहती है। सुकुमार जब घर में आते हैं तो उससे एक बार भी क्या करती है, जो है घोल घुल पहले की तरह मिलजुल नहीं कर पाती है। अस्थाई रूप से जो है लाइन जो कटने का टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, इस वक्त में शोभा और सुकुमार के खाना खाने का टाइम रहता है। दोनों अलग अलग रूम में क्या करते हैं, खाना खाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम ही एक ऐसा टाइम है जिस वक्त में दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। क्या वजह है कि शोभा जो है सुकुमार से जो है अटैच नहीं हो पा रही है, क्या वजह है कि सुकुमार जो है शोभा को समझ नहीं पा रहा है। तब तक दोनों क्या कर रहे हैं, 5 दिन जो है लाइन जो जाता है 1-1 घंटा करके, दोनों एक खेल में बिजी हो जाते हैं कि उस 1 घंटा के लिए दोनों खेल खेलेंगे। खेल का षड्यंत्र यह रहता है, टर्म एंड कंडीशन, दोनों जो है बचपन का जो है सारा एक दूसरे से जो याददाश्त है फिर से दोहराएंगे। खेल जो है आदान प्रदान किया जाएगा, कभी जो है सुकुमार बोलेगा जवाब देगा, कभी शोभा बोलेगी, कभी सुकुमार बोलेगा। और इस तरह से क्या होगा, बचपन का हर एक एक बात जो है सच्चाई सामने आएगा। तो पहला दिन से खेल स्टार्ट हो जाता है। सुकुमार क्या करता है, उनके बचपन का एक एक चीज जीवन का सब सामने आ जाता है। लेकिन यह खेल जो है शोभा इसलिए खेलवाती है क्योंकि सुकुमार से वो लास्ट में ये बताना चाहती है कि अब हम
तुम्हारे संग नहीं रहना चाहते। यह बात लास्ट में आएगी। एक एक करके जो है खेल में जो है सुकुमार का एक एक बचपन का सारा यादें सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रहा है, शोभा का भी सारा सच्चाई सामने आ रहा है। धीरे 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 क्या हो रहा है, ठीक है, कि बिजली कंपनी का जो है अंतिम दिन आ गया और फिर एक दूसरा नोटिस भेजता है कि अब जो है मरम्मत का काम जो है रात में नहीं होगा, अब सुबह में होगा। इस तरह से जो है सुकुमार जो है खुश हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही रोशनी अब अगला दिन से जब चालू हो जाता है रात को 8 से 9 बजे का बीच में, तो उस वक्त में क्या हो रहा है, शोभा जो है एकदम लास्ट मोमेंट में आती है और सुकुमार को यह कहती है कि हम एक नया अपार्टमेंट देख लिए हैं, अब जो है हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। तब तक क्या होता है, सुकुमार क्या करता है, उस दिन का सारा बात खुलासा करता है। क्या बात, कि जिस दिन जो है शोभा जो है नए बच्चे को जब जन्म देने जा रही थी, जन्म दी थी, उस दिन शोभा जो है हॉस्पिटल में थी। सुकुमार वहां पहुंचा था, बच्चे को अपने गोद में लिया, बच्चे का सारा एक्सप्लेनेशन किया कि बच्चे किस टाइप का था, बच्चे का चेहरा कैसा था, बच्चे के फेस के ऊपर में रोआ था कि नहीं था, बच्चे का वजन कितना था, सारा चीज शोभा को बताता है। शोभा को बताने के बाद में ये चीज जो है शोभा को अभी तक नहीं मालूम था। शोभा को सिर्फ एक शंका था कि मेरा मृत बच्चा पैदा हुआ और सुकुमार एक बार भी आकर हमसे मिला नहीं, बच्चा को हॉस्पिटल में आकर देखा नहीं। लेकिन एक शोभा को गलतफहमी था। अब यह बात बताने के बाद में सुकुमार एकदम आंखों देखा हाल बताने के बाद में, तब तक शोभा क्या करती है, लाइट जो जल रहा था, टर्न ऑन था, शोभा क्या करती है, लाइट को ऑफ कर देती है और दोनों जो है फूट फूट के रोने लगते हैं। और यहाँ पर कहानी अंधेरा से शुरू हुआ था कहानी, और फिर अंधेरा में कहानी समाप्त होगी। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए।